बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम लोग होम्स लॉ क्लास 12 की कैलकुलेशन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने होम्स लॉ को डिटेल से डिस्कस किया था कि होम लॉ के अंदर हम लोग 3 पैरामीटर इसको देखेंगे कि उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है। जैसे कि हम उनमें पोटेंशियल डिफरेंस भी देखते हैं, उसके अंदर हम करंट देखते हैं और उसमें रेजिस्टेंस देखते हैं। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं और आज हम लोग इनकी कैलकुलेशन सीखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि होम्स लॉ की जो फार्मूला होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। होम्स लॉ की फार्मूला जो है वो ये वाला है। ये ओम्स लॉ की क्या है, फार्मूला है। और इस फार्मूले को इस तरह भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। वी क्या है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है। आई क्या है, ये करंट है। और आर क्या है, ये रेजिस्टेंस है। उसके बाद अगर हम लोग करंट को फाइंड करें तो हम उसी ओम्स लॉ से दूसरे फार्मूले भी बना सकते हैं। यानी कि करंट को हमने स्टार्टिंग पे लाया और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा है किस चीज़ के साथ, रेजिस्टेंस के साथ। अगर हम लोग फाइंड करें रेजिस्टेंस को तो रेजिस्टेंस को हम लोग शुरू में लाते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा है करंट के साथ। तो ये 3 चीज़ें, ये 3 फार्मूले आपको ओम्स लॉ के अंदर याद होना चाहिए। सबसे पहले कि ओम्स लॉ का फार्मूला क्या है, उसके बाद कि हम ओम्स लॉ के अंदर अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दे दें तो हम करंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर ओम्स लॉ के अंदर हमसे कहें कि पोटेंशियल डिफरेंस भी मौजूद है और करंट भी मौजूद है, आपको फाइंड करना है किस चीज़ को, रेजिस्टेंस को, तो उसके लिए हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि फार्मूला नंबर 3 पर मौजूद है। अभी हम लोग एक MCQs देखते हैं। व्हाट इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohms एंड वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट। तो सबसे पहले वो हमें कह रहा है कि करंट को क्या करना है, करंट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो कि डेटा में हमें क्या चीज़ दिया गया है, डेटा के अंदर हमें एक तो होम्स दिया गया है और दूसरा हमें वोल्टेज दिया गया है। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस को हम लोग किस चीज़ से शो करते हैं, वो कैपिटल R से। R इज़ इक्वल टू कितने हैं रेजिस्टेंस हमारे पास, रेजिस्टेंस हमारे पास 10 ओम है, जो कि ओम को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये ओमेगा के साइन जो शो करते हैं इसको ओम कहते हैं। उसके बाद हमें क्या चीज़ दिया गया है डेटा में, वो है वोल्टेज, जो कि वोल्टेज के लिए हम लोग V यूज़ करते हैं और वो कितना है, वो 5 वोल्ट है हमारे पास। कितना है, 5 वोल्ट है। तो हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करना है, हमें करंट फाइंड आउट करना है। अब तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो फार्मूला याद होना चाहिए, तो यहाँ पे कौन से फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे ये जो फार्मूला है, फार्मूला नंबर 2 को इस MCQs के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले कि करंट क्या है, हमारे पास करंट का कुछ पता नहीं है, तो हम करंट की फार्मूला लिखते हैं कि करंट इज़ इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। जब वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे जो डेटा में मौजूद है हमारे पास, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो रहा है किसके साथ, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है रेजिस्टेंस के साथ। तो हम ऊपर लाएंगे क्या, 5 को, और नीचे ये 5 हमने लाया यहाँ पे, और अब नीचे ये रेजिस्टेंस लाएंगे। तो हमारे पास ये जो है 10 के ऊपर डिवाइड हो रहा है। जब 10 के ऊपर डिवाइड हो रहा है तो ये आएगा 0.5। अब 0.5 जब आ गए तो ये एम्पियर में आ गए। याद होना चाहिए कि हमने करंट को फाइंड आउट किया। तो ये कुछ इस तरह फाइंड आउट होते हैं। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, MCQ नंबर 2। व्हाट इज़ द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ करंट ऑफ 2 amperes थ्रू अ कंडक्टर विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohms। तो ये हमें कह रहा है कि एक कंडक्टर से कि एम्पियर जो है वो 2 एम्पियर है, और हमारे पास ये जो ओम है रेजिस्टेंस जो है वो 4 है, जबकि रेजिस्टेंस को, जबकि वोल्टेज को फाइंड आउट करना है। किस चीज़ को फाइंड आउट करना है हमें, वोल्टेज को। हम देखते हैं कि डेटा में हमारे पास क्या क्या चीज़ मौजूद है। डेटा में हमारे पास एम्पियर मौजूद है जो कि करंट है। तो करंट इज़ इक्वल टू कितना है हमारे पास, ये 2 एम्पियर है।
उसके बाद हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास 4 ओम है। कितना है? 4 ओम। तो हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करना है? हमें भी वोल्टेज को फाइंड आउट करना है कि वोल्टेज इज़ इक्वल टू, हमें पता नहीं वोल्टेज क्या है, पता नहीं है। तो इसके लिए कौन से फार्मूला यूज़ करते हैं? इसको ओम्स लॉ की फार्मूला यूज़ करते हैं, ये वाला फार्मूला, ये जो हमारे पास है ये वाला फार्मूला, इनको यूज़ करते हैं। आते हैं यहाँ पे कि वोल्टेज इज़ इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय किसके साथ? रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये फार्मूला गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे हमारे पास जो डेटा में मौजूद है वो है करंट। तो करंट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? रेजिस्टेंस के साथ। अब 2 मल्टीप्लाई करो किसके साथ? 2 मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, तो इज इक्वल टू 8 आएगा। क्या चीज़ हमें फाइंड करना था? हमें वोल्टेज को फाइंड करना था। तो ये वोल्टेज जो है इसका जो यूनिट है वो है वोल्ट। तो ये इसका यूनिट भी आ गया, यानी कि वोल्टेज जो हमारे पास है वो 8 वोल्टेज है। MCQ नंबर 3 हमारे पास है, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर दैट अलाउज अ करंट 3 एम्पियर टू फ्लोज व्हेन अ वोल्टेज ऑफ 9 वोल्ट्स इज़ अप्लाइड। तो ये हमसे पूछ रहा है कि ये इसने हमें जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा में हमारे पास जो एम्पियर है वो कितना है, जो करंट है वो 3 एम्पियर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा मेंशन करेंगे कि हमारे पास जो करंट है वो 3 एम्पियर है और वोल्टेज हमारे पास कितने हैं? वोल्टेज हमारे पास 9 है। वोल्टेज कितना है? वो हमारे पास 9 वोल्ट है, 9 वोल्ट है। जबकि क्या चीज़ फाइंड आउट करना है हमें रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो रेजिस्टेंस के लिए कौन से फार्मूला यूज़ करते हैं? ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ये फार्मूला नंबर दूसरा और पहला हो गया। अब फार्मूला नंबर 3 की नंबर है, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं। हम रेजिस्टेंस के फार्मूला लगाएंगे। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा, जो ओम लॉ में होते हैं वो है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। अब हमारे पास जो वोल्टेज है वो कितना है? वोल्टेज यहाँ पे मेंशन है, वोल्टेज हमारे पास मौजूद है 9, जबकि एम्पियर कितने हैं हमारे पास? एम्पियर 3 है। तो ये 3 कम 3 3 6 3 3 9, तो ये आ गया हमारे पास 3 क्या आ गया? तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या है? वो है, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम। क्या है रेजिस्टेंस का यूनिट? तो इसको हम लोग कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, इस साइन को ओमेगा कहते हैं और ये है ओम्स। तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया कितना? 3। तो ये कुछ इस तरह फाइंड आउट होते हैं जो कि आज हमने ओम्स लॉ की कैलकुलेशन की। ओम्स लॉ का फार्मूला हम लोगों ने सीख लिया, फिर हमने करंट को फाइंड आउट किया तो इस फार्मूले की मदद से, उसके बाद हमने रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया इस फार्मूले की मदद से, और हम लोगों ने हर एक के लिए अलग अलग MCQs तजवीज़ किया और उनको फाइंड आउट किया, और डेटा की शक्ल और सोल्यूशन की शक्ल हम लोगों ने इनको फाइंड आउट किया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से, इंशाल्लाह ये हमेशा आपके लिए हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।